प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश, बिहार और असम का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बागेश्वर धाम भी जाएंगे। बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले आज दिल्ली बीजेपी के विधायकों की अहम बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तमाम मंत्रियों के साथ शिरकत करेंगे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन मंत्री पवन राणा भी रहेंगे मौजूद। सोमवार से शुरू होने वाले स्पेशल असेंबली सेशन की तैयारियों पर चर्चा होगी। वहीं सत्र की शुरुआत में विधायक, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लेंगे शपथ। नई सरकार 25 फरवरी को पेश करेगी 14 लंबित सीएजी बिल। प्रयागराज महाकुंभ का आज 42वां दिन है। लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान ध्यान किया है। 26 फरवरी के आखिरी स्नान से पहले महाकुंभ में लोगों की भारी भीड़। वीकेंड के कारण भारी संख्या में जुटने लगे श्रद्धालु। प्रशासन को भीड़ संभालने में करनी पड़ी मशक्कत। महाकुंभ की उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अफसर खुद फील्ड में उतरे हैं। तमाम रास्तों पर कर रहे निगरानी। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान को लेकर रेलवे ने भी खास तैयारी की है। जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया। प्रयागराज से चलाई जा रही ट्रेनों के बारे में जानकारी हासिल की। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक कदम उठाने के निर्देश। चंदौली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ को लेकर रेलवे स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं से ट्रेन हुई फुल। प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज और सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों का रेला है। जबकि त्रिवेणी संगम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवार सहित आस्था की डुबकी लगाई। स्नान ध्यान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संगम की उतारी आरती। वहीं केंद्रीय मंत्री, यूपी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिवार संग आशीर्वाद लिया। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के दौरान अलग अंदाज में दिखे यूपी के सीएम और केंद्रीय मंत्री। बीजेपी चीफ पर जलवर्षा की। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ मेला क्षेत्र के लिए दर्शन किए। प्रवासी पक्षियों को खिलाया दाना। महाकुंभ में पहुंचे केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। संगम त्रिवेणी में स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना की। यह आस्था का महाकुंभ है। वहीं एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रेल प्रशासन के साथ सहयोग में उतरी जिला प्रशासन। प्रयागराज जंक्शन पर दिखी वापस जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ट्रेन पकड़ने की होड़। प्रयागराज रेलवे ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए स्पेशल फोर्स लगाई। यात्रियों को समझा रहे हैं जवान। प्रयागराज महाकुंभ के चलते अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं रामलला के दर्शन। और अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में कुंभ जाने के लिए बुजुर्ग महिलाओं की उमड़ी भीड़। जीआरपी और आरपीएफ और लोकल पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात। वहीं सरसा में कुंभ जाने को लेकर फिर से उमड़ी भीड़। रेलगाड़ियों में ठूस ठूस कर जा रहे लोग प्रयागराज। सासाराम के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लग गया भीषण जाम। खासकर प्रयागराज जाने वाले और वहां से लौटने वाले दोनों लेन में जाम लगा। रोहतास में भी भीषण जाम। खासकर प्रयागराज जाने वाले और यहां से लौटने वाले, जैसा कि आपको बताया, वहां जाम। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रेल प्रशासन के साथ सहयोग में उतरी जिला प्रशासन की टीम। महाकुंभ में खुले में शौच के आरोपों पर एनजीटी ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। 14 फरवरी को जारी किया था नोटिस। उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड और मेला प्राधिकरण से भी एनजीटी ने जवाब तलब किया है। एमपी के रीवा में लगा 15 किलोमीटर लंबा जाम। महाकुंभ तीर्थ यात्रियों को होल्डिंग पॉइंट में रोका गया। मथुरा में आपसी लड़ाई में टूटी शादी। 2 लड़कियां दुल्हन के लिबास में करती रही बारात का इंतजार। मोगा पुलिस ने 500 ग्राम हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं पाटन में ओवरब्रिज पर टैंकर के टायर फटने से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा टैंकर आग की चपेट में। असम के न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई। रेल ईंधन पाइपलाइन फटने से आग की फैलने की आशंका जताई गई। वहीं अंधेरी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित फेयरमाउंट होटल में आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
दरभंगा में मंदिर का ताला तोड़कर चोर ने लाखों रुपयों के सोने चांदी के मुकुट का चोरी कर लिया। चोरों की करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। कछार के बिहरा रेलवे स्टेशन पर बीती रात आग लग गई। रेलवे पुलिस द्वारा तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। उत्तराखंड के औली में हो रही जबरदस्त बर्फबारी। ऐसे बर्फबारी के मौसम को देखते हुए मशहूर स्की रिसोर्ट औली में सबसे बड़ा स्कीइंग कोर्स शुरू। जबकि गाजियाबाद में फिल्म छावा को टैक्स फ्री करने की मांग। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुख्यमंत्री से अपील की। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। रामगढ़ में अवैध विदेशी नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। 30 लाख की अवैध शराब जब्त हुई। 12 से ज्यादा शराब तस्कर इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि किसानों के साथ हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सद्भावपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। चर्चा जारी रहेगी और 19 मार्च को फिर से चंडीगढ़ में बैठक करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने डल्लेवाल से भूख हड़ताल खत्म करने का भी अनुरोध किया। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी के बने प्रधान सचिव 2। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी से मंजूरी। मिर्जापुर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वक्फ बोर्ड के दावे की 704 संपत्तियों की सूची में 598 संपत्ति सरकारी खतौनी में दर्ज है। जबकि मिर्जापुर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच में 23 संपत्तियां निजी पाई गई हैं, जबकि 83 संपत्तियों का चिन्हांकन अभी जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के अधिकारी शामिल रहे। अमित शाह ने पुणे में सहकारी बैंक लिमिटेड के अमृत महोत्सव में समापन समारोह में शामिल हुए। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को लोगों के सामने रखा। मोदी जी ने राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रखे हैं। 2047 तक इस देश को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने दी तीखी प्रतिक्रिया। अपने स्वार्थ के लिए आ रहे इन्हें बिहार से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है। केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहे, तिगरम और डीलिंग से कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं। कोई काम के लिए नहीं आ रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में तेज हुई सियासत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को बताया दैवीय पुरुष। नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है। वही बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा अभी दैवीय शक्ति दिख रहा है, पहले क्या दिखता है। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में उनको दैविक शक्ति दिखेगा। नीतीश कुमार में उनको दैविक शक्ति है। पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे। दिलीप जायसवाल के बयान पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी किया पलटवार। कहा बीजेपी नीतीश कुमार को बस चुनाव तक बर्दाश्त कर रही है, उसके बाद दिखा देगी बाहर का रास्ता। जम्मू कश्मीर के कई इलाके में ताजा बर्फबारी से मिले खिले पर्यटकों के चेहरे। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर। भारी बर्फबारी के कारण सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी के बाद आई मनमोहक तस्वीर। हर तरफ 1.5 से 2 फीट बर्फ की मोटी चादर से श्रृंगार हुआ। बर्फबारी के बाद हिमालय का दिखा भव्य दृश्य। पर्यटन स्थल कौसानी से शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। हिमालय प्रकृति के अद्भुत नजारों का उठा रहे आनंद सैलानी। एयर इंडिया की टूटी धसी सीट पर शिवराज सिंह चौहान ने निकाली भड़ास। एविएशन मिनिस्टर तक बात पहुंचने के बाद हरकत में आया डीजीसीए। जबकि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में भयंकर झड़प। बमबाजी से हमले में 4 लोग घायल हैं, जांच कर रही है पुलिस। फतेहपुर में प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे 2 पर हो गया दर्दनाक सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत हो गई, 24 घायल हैं। जबकि उधर सुपौल में हाईवे पर बाइक दुर्घटना में घायल युवक के पास से देसी पिस्टल बरामद। नेशनल हाईवे 27 पर बाइक दुर्घटना में 2 गंभीर, अस्पताल ले जाने के दौरान एक शख्स की मौत।
उधर राजस्थान अलवर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। आरोपी चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई स्कॉर्पियो। महाकुंभ से लौट रहे नेपाल के कंचनपुर के 3 लोगों की जान चली गई, 7 घायल हैं इसमें। रोहतास में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले 10 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया गया। गरीबों को दिए जाने वाले निःशुल्क अनाज वितरण में कर रहे थे ये गड़बड़ी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में चलती बस अचानक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। चालक की सूझबूझ से बस खाई में गिरने से बाल बाल बची। मात्र 2 यात्रियों को लगी मामूली चोट। मुंबई के मरीन लाइन इलाके में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जबकि पटना में पुलिस कांस्टेबल ने अपनी पत्नी की हत्या कर ली। हत्या के बाद फरार है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। खेल की खबरों की अगर बात करें तो आज चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है। दुनिया की निगाहें इस मैच पर होंगी क्रिकेट प्रेमियों की। जबकि पाकिस्तान के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले से पहले भारत की जीत के लिए देश भर में पूजा पाठ का दौर शुरू। सोशल मीडिया पर छाए वीडियोस। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा रन चेज किया है। इंग्लैंड के खिलाफ 47.3 ओवर्स में 356 रन का टारगेट हासिल किया ऑस्ट्रेलिया ने। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में इंग्लैंड ने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई। इंग्लिश ने, ऑस्ट्रेलिया के इंग्लिश ने। विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने दर्ज जीत की है और दिल्ली कैपिटल्स को 33 रनों से शिकस्त दे दिया है। हेनरी ने 8 छक्के लगाकर 62 रन बनाए। आदर जैन और अलेखा की शादी, सैफ अली खान और करीना भी नजर आए। वहीं देवर की शादी में पिंक साड़ी में छाई आलिया भट्ट। तस्वीरें। फिल्म छावा पर ट्वीट करके फंसी स्वरा भास्कर जमकर ट्रोल होने के बाद सफाई पेश कर रही है। अर्जुन की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी की पहले दिन रही धीमी शुरुआत। ओपनिंग डे पर सिर्फ 1.5 करोड़ की कमाई। फराह खान पर हिंदुस्तानी भाऊ ने दर्ज कराया केस। टीवी शो में होली को कहा था छपरियों का त्योहार।